Hello everyone. Today I'm here to talk about changes during adolescence. तो बच्चों आपने ये वर्ड एडोलेसेंस पहले ज़रूर सुना होगा क्योंकि 8th क्लास में एक पूरा चैप्टर इसके लिए डेडिकेटेड है. एडोलेसेंस has been taken from a Latin word called as adolescere which means to ripen or to grow. तो एडोलेसेंस का मतलब है एक ट्रांजिशन, एक चेंज which happens in your body regarding growth and development from your childhood towards your adulthood. जो बचपन से लेकर जवानी तक का जो सफ़र है और उस दौरान जो आपके बॉडी और आपके मेंटल मेकअप में जो चेंजेस होंगे उसको हम एडोलेसेंस कहते हैं. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसके ईयर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं 10 to 19 ईयर्स. और एडोलेसेंस को हम अपने लेमैन लैंग्वेज में टीन ईयर्स भी कहते हैं, यानी कि 13, 14, 15 ईयर्स. इस तरीके से हम उसको टीनेज ईयर्स भी कहते हैं. और जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं उनको हम टीनेजर्स कहते हैं. लीगली इसका नाम जुवेनाइल भी है, लेकिन लीगल टर्म्स में जुवेनाइल वर्ड जो है वो 13 to 19 माना जाता है. और हिंदी का एडोलेसेंस के लिए हिंदी में जो शब्द हमारे पास वो है किशोरावस्था. तो बच्चों एडोलेसेंट एज पीरियड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. पहला हिस्सा है अर्ली एडोलेसेंस 11 to 14. दूसरा हिस्सा है मिडिल वाला जिसमें 15 to 17 ईयर्स है. और उसके बाद 17 to 19 और 20-21 ईयर्स को हम लेट एडोलेसेंस आइडेंटिफाई करते हैं. तो इस तरीके से ये एडोलेसेंस जो पूरा पीरियड है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है. लेकिन अब बात आती है चेंजेस की. तो जो एडोलेसेंस एज पीरियड है वो बहुत एक टर्बुलेंट सा पीरियड है जिस दौरान आपके मानसिक शारीरिक बदलाव आते हैं बहुत ज़्यादा. अगर हमने इन बदलावों को अगर हमने वेरीफाई करना हो और अगर उनको हमने अलग अलग हिस्सों में बांटना हो तो इसके 4 बेसिक एस्पेक्ट्स बनते हैं. पहला है फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ चेंज, दूसरा है इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ चेंज, तीसरा है सोशल एस्पेक्ट ऑफ चेंज और चौथा है कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ चेंज. तो बच्चों अगर हम फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस के बारे में बात करें तो बॉयज़ की मैं पहले बात करना चाहूँगी. बॉयज़ में बड़ा प्रोमिनेंट चेंज आता है कि उनकी वॉइस ब्रेक हो जाती है, उनकी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है. बारीक आवाज़ से एकदम से भारी आवाज़ टर्न हो जाती है और वो हाइट गेन करते हैं. उनकी जो बॉडी है वो काफ़ी मस्कुलर और मैस्कुलिन बनने लगती है और उनके फेशियल हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो मुस्टैच ग्रो करने लगते हैं, उनकी बियर्ड आने लगती है. और इंटरनली उनकी जो है फिजिकली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है. उसी तरह गर्ल्स की मैं बात करूँ तो गर्ल्स का सबसे प्रोमिनेंट फीचर ये है कि उनकी बॉडी में ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रिलीज ऑफ एग विच रिजल्ट्स इन देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल हैपनिंग. दैट मीन्स उनको मंथली पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं. गर्ल्स में ब्रेस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, उनकी बॉडी जो है वो फेमिनिन होने लगती है, कर्वी होने लगती है और उनकी वॉइस भी थोड़ी सी ज़्यादा बारीक हो जाती है. तो ये तो बात हो गई फिजिकल चेंजेस की. और कॉग्निटिव चेंजेस में बात करते हैं तो कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल मेकअप. अब इस दौरान बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी जो सोच का प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो चेंज होने लगता है. एक तो वो बहुत इंक्विजिटिव हो जाते हैं, वो इंक्वायर करते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं. स्कूल में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा दे आर ऑलवेज रेडी टू डिबेट और डिस्कस और आस्क क्वेश्चंस. तो एक आइडियोलॉजी वो इस टाइम वो फॉर्म करते हैं. दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्टोरीज रिलेटेड टू मॉरल जस्टिस, पेट्रियाटिज्म एंड ऑल. तो एक मेंटल मेकअप उनका इस तरीके से दे स्टार्ट डेवलपिंग देयर आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स और उसके हिसाब से वो पूरी लाइफ उनकी वो चीज़ें जो है वो आगे चलती हैं. जो इस वक्त वो दायरा सोच का अपना बढ़ाना शुरू हो जाते हैं. दैट मीन्स उनका कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है वो एनहांस होने लग जाती हैं. और अगर हम बात करेंगे उनके सोशल एस्पेक्ट की तो सोशली ये उनका जो टाइम पीरियड है ये बहुत वल्नरेबल है. इसको बहुत ज़्यादा हैंडल करना पड़ता है केयरफुली, क्योंकि सोशली बच्चा इस वक्त एक्सप्लॉइट होने की स्थिति में आ जाता है. ईजिली किसी पे भी भरोसा कर लेता है और बड़ी आसानी से किसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. तो हमें बहुत हैंडल करना पड़ता है केयरफुली, क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेंस के चलते वो सोशली एक्सेप्टेंस ही ढूंढता रहता है बच्चा.
बाहर, नॉट विद द फैमिली, फैमिली से वो दूर हो जाता है, लेकिन पीयर प्रेशर के ग्रुप में आके कुछ बच्चे तो गलत आदतों का भी शिकार हो जाते हैं, ड्रिंक करना है, स्मोक करना सीख लेते हैं। या इस एज ग्रुप में बच्चा क्या है कि दिखने में जो सुंदर चीज़ें उनकी तरफ जाता है, तो इस करके भी वो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो सकता है। और एडोलेसेंस का एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर ये है कि बच्चे जो हैं वो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन फील करते हैं, वो अपोजिट जो जेंडर है उसके साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, और ये नॉर्मल है, इसको लेके हमें कभी इशू नहीं बनाना चाहिए। तो बच्चों, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि एडोलेसेंस पीरियड जो है वो बहुत टर्बुलेंट पीरियड होता है बच्चों के लिए। जो शरीर में फिजिकल बदलाव चल रहे हैं, जो हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं, वो सब चलते हैं, तो बच्चा एकदम कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता उसके साथ हो क्या रहा है, वो किसी से बात नहीं कर सकता डर के मारे, और कंफ्यूज हो जाता है, और सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर पैदा हो जाता है। कुछ बच्चे तो मूड स्विंग्स दिखाने लगते हैं और एंक्शियस रहने लगते हैं, और उनका बिहेवियर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा हो जाता है। और कुछ बच्चों के साथ तो इस तरह से भी होने लगता है कि वो बिल्कुल, उनका पता ही नहीं लगता कि वो किस मूड में है, कभी वो बहुत खुश नज़र आते हैं और कभी वो बिल्कुल ग्लूमी से हो जाते हैं। तो इस एज ग्रुप में अक्सर बच्चों में एंजाइटी डिसऑर्डर्स देखने में आते हैं, कभी कभी तो साइकाइट्रिक हेल्प भी लेनी पड़ जाती है, और अगर इसको सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो एक बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है। और अक्सर एडोलेसेंस में बच्चे जो हैं वो हर चीज़ के अगेंस्ट जाना चाहता है, उसके जो इमोशंस हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, उसकी लाइक डिसलाइक्स बहुत स्ट्रांग होती है, और अक्सर वो हर चीज़ के अगेंस्ट एक रिबेलियस सा एटीट्यूड रखता है। अक्सर स्कूलों में भी हम देखते हैं कि इस एज ग्रुप के बच्चे ज़्यादा शरारत करते हैं, या ज़्यादा नाफरमानी, ऑर्डर्स की डिसोबीडियंस, ये सब बातें शो करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें उनके हार्मोन चेंजेस की वजह से हो रही होती हैं। तो हमें उनको बड़े प्यार से समझाने और समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका मार्गदर्शन अगर सही तरीके से ना हो तो वो गलत हाथों में पड़ सकते हैं, गलत आदतों का शिकार हो सकते हैं। तो इसीलिए अक्सर उनको फैमिली, टीचर्स और फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए होता है, और इमोशनली उनको एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट हमें महसूस कराने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैच्ड फैमिली से हो जाते हैं, और फ्रेंड्स के सर्कल में ज़्यादा घूमना शुरू हो जाते हैं, और फ्रेंड्स का साथ ज़्यादा ढूंढते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट अगर उनको गलत फ्रेंड्स इस वक्त मिल जाए तो उनकी लाइफ ख़राब हो सकती है, वो गलत आदतों का भी शिकार हो सकते हैं, जैसे सिगरेट, शराब। तो इसीलिए उनको प्यार से समझना और समझाने की ज़रूरत होती है। एडोलेसेंस में बच्चे अपने लुक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गुड लुकिंग थिंग्स, जो दिखने में अच्छी चीज़ें हैं उसकी तरफ ध्यान देते हैं, और अपने आप को भी वो ऐसा बनाना चाहते हैं ताकि लोग उनको नोटिस करें। वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन सीख करने की कोशिश करते हैं, और अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन भी उनमें देखा जाता है। वो अक्सर जो दूसरा जेंडर है, उनका अपोजिट जेंडर है, उसके साथ वो इंटरेक्शन करना चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें इशू नहीं करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको समझा जाए, उनको ये फीलिंग हमें दिलानी है कि वी अंडरस्टैंड यू, अदरवाइज दे विल फॉल इनटू रॉन्ग हैंड्स। वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके गलत रास्ते भी चुन सकते हैं।